नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मचर्य यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। यह कोई साधारण चुनौती नहीं है, यह है 21 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज, जिसे पूरा करने की हिम्मत केवल 1% लोग ही करते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं उन्हें मानसिक स्पष्टता, शारीरिक शक्ति और सम्मान का वस्त्र मिलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की सच्ची शक्ति को खोजने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस जीवन बदलने वाले सफर के 5 महत्वपूर्ण चैलेंजों की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य, जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, केवल संयम का पालन करना नहीं है। यह एक अनुशासन, ध्यान और ऊर्जा संरक्षण का जीवन है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागृति की ओर केंद्रित करने का तरीका है। लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, यह चुनौती कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह आपकी सीमाओं को परखेगी, आपको आपकी ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाएगी और आपको आपके सबसे गहरे कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन यदि आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आपको मिलने वाले लाभों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस वीडियो में हम उन 5 चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे जो 21 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज का मूल है। प्रत्येक चुनौती आपके जीवन के एक विशेष पहलू को लक्षित करती है। आपकी आदतें, आपका समय प्रबंधन, आपकी शारीरिक फिटनेस, दुनिया के साथ आपके इंटरैक्शन और सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार। इन चुनौतियों को महारत हासिल करके आप न केवल ब्रह्मचर्य चैलेंज को पूरा करेंगे, बल्कि अपने जीवन को ऐसे रूप में बदलने की क्षमता को भी उजागर करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए पहले चैलेंज से शुरुआत करते हैं। अपनी आदतों से सवाल करें कि दिशा में पहला कदम जागरूकता है, और जागरूकता का आरंभ होता है सवाल करने से। अपनी आदतों, अपनी दिनचर्या और अपनी दैनिक पसंदों से सवाल करना। आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं? आप हर सुबह देर से क्यों उठते हैं, जबकि आप जानते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य जल्दी उठने में है? जवाब, दोस्तों, आपकी आदतों में छिपा है। आदतें जो इतनी गहरी हो गई हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता कि वे आपको नियंत्रित कर रही हैं। लेकिन सुनिए, आदतें पत्थर में नहीं जड़ी होती, इन्हें बदला जा सकता है और यह सब सही सवाल पूछने से शुरू होता है। चलिए एक आम आदत लेते हैं, देर से उठना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं देर से क्यों उठता हूं? सबसे आम जवाब होगा, क्योंकि मैं देर से सोने जाता हूं। लेकिन आप देर से क्यों सोते हैं? शायद क्योंकि आप सोने से पहले बहुत समय फोन पर बिताते हैं। लेकिन आप फोन पर इतना समय क्यों बिताते हैं? शायद इसलिए कि आपको नींद नहीं आ रही होती। और आपको नींद क्यों नहीं आती? शायद इसलिए कि आप दिन में बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, या इसलिए कि आप शारीरिक रूप से उतने सक्रिय नहीं होते। क्या आप देख रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं? अपनी आदतों से लगातार सवाल करते रहिए, आप गहराई में जाते जाएंगे और आखिरकार आपको अपने व्यवहार का मूल कारण मिल जाएगा। और एक बार जब आप मूल कारण पहचान लेते हैं तो आप इसे बदलना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि देर रात फोन का उपयोग आपकी नींद खराब कर रहा है, तो एक सख्त फोन कर्फ्यू सेट करें। रात 9 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं, या यदि कॉफी का मुद्दा है तो इसे दोपहर के बाद बंद कर दें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन अपनी आदतों से सवाल करने का मतलब सिर्फ बुरी आदतों की पहचान करना नहीं है। इसका मतलब है उन अच्छी आदतों को भी पहचानना जिन पर आप आगे काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले से ही जल्दी उठने की आदत में हैं, तो सोचिए कि आप उस अतिरिक्त समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्या आप अपना दिन ध्यान से शुरू कर सकते हैं, या शायद सुबह की कसरत से? दोस्तों, इस चैलेंज को मास्टर करने की कुंजी है निरंतरता। इसे अपनी आदत बना लें कि आप रोजाना अपनी आदतों से सवाल करें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें लिख लें। जितना अधिक आप सवाल करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी जागरूकता बढ़ेगी, और जितनी अधिक आपकी जागरूकता बढ़ेगी, उतनी ही आसानी से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकेंगे। अब हम दूसरे चैलेंज की ओर बढ़ते हैं, अपने पिछले अनुभवों से सीखना और अपने भविष्य की योजना बनाना। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमारे पास है, और फिर भी हम में से अधिकांश इसे उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होती। चाहे वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो, बिना सोचे समझे वीडियो देखना हो, या बेवजह की गपशप में शामिल होना हो।
ये गतिविधियां हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और हमें कुछ भी हासिल करने से रोकती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि समय की बर्बादी केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। हम में से अधिकांश लोग समय को एक अनंत संसाधन के रूप में देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि समय सीमित है। इसीलिए इस चैलेंज का उद्देश्य है कि आप अपने समय के प्रति जागरूक बने और उसे बेहतर तरीके से उपयोग करें। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है अपने पिछले अनुभवों की समीक्षा करने से। क्या आप जानते हैं कि आपका समय कहां जा रहा है? क्या आपने कभी टाइम ऑडिट किया है? एक टाइम ऑडिट करने का मतलब है कि आप यह देखना शुरू करें कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं। आप दिन के हर घंटे का रिकॉर्ड रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना समय प्रोडक्टिव कामों में और कितना समय बर्बादी में लगाया है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपका समय कहां जा रहा है, तो अगला कदम होता है प्लानिंग। एक प्रभावी दिन की योजना कैसे बनाएं जो आपके समय का अधिकतम उपयोग करे और विकर्षणों को न्यूनतम करे। ये दिनचर्या को प्राथमिकता देने, लक्ष्य निर्धारित करने और कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने का तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आपको सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने की आदत है, तो आप टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिन के प्रत्येक हिस्से के लिए एक विशेष समय निर्धारित करें, जैसे कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच सिर्फ अपने मुख्य कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसके बाद अपने बाकी दिन की योजना बनाएं। इस प्रकार की प्लानिंग न केवल आपके समय के अधिकतम उपयोग की गारंटी देती है, बल्कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में भी मदद करती है। अगर आप इस चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो आपके पास न केवल अधिक समय होगा, बल्कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, जिससे आपका जीवन और अधिक सफल बनेगा। तीसरे चैलेंज की बात करते हैं, नया वर्कआउट रिकॉर्ड सेट करना। शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्पष्टता के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप अपने शरीर को शारीरिक रूप से चुनौती देते हैं, तो यह आपके दिमाग को भी अनुशासन और स्थिरता में रहने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने में शारीरिक चुनौतियों का महत्व बहुत बड़ा है। जब आप एक नए वर्कआउट रिकॉर्ड को सेट करते हैं, तो आप अपने भीतर के अनुशासन को और मजबूत करते हैं। इस चुनौती में विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल हो सकते हैं। शक्ति प्रशिक्षण, सहन शक्ति अभ्यास और लचीलापन बढ़ाने के लिए योगासन। अपने प्रगति को प्रभावी रूप से ट्रैक करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप फिटनेस ऐप्स या जर्नल का उपयोग कर सकते हैं। जब आप अपनी शारीरिक प्रगति को देखेंगे, तो यह आपको और अधिक प्रेरित करेगा और सफलता की ओर धकेलेगा। वर्कआउट रूटीन का चुनाव करते समय इसे अपनी फिटनेस स्तर के अनुसार चुनें। यदि आप एक शुरुआत कर रहे हैं, तो हल्के वजन उठाना या चलना शुरू कर सकते हैं। मध्यम स्तर के लिए